अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस बार जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी विरामावस्था, यानी जब वो स्टार्ट किया तो वो रेस्ट में था और फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट करते गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये पिक्चर बता रहा है, और इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इस तरह का ग्राफ जो होगा वो हमें क्या बतलाता है। तो इससे पहले आपने ये पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो दो चीजें बताता है। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट और एक आपका है एक्सेलरेशन। ये दो चीजों को वो बताने का काम करता है। यानी क्या क्या, एक है आपका स्पीड और एक है आपका एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को बताने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं और एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि डिस्टेंस जो होता है वो जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट भी निकाला जाता है। या डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जो ग्राफ होता है रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, अंडर द ग्राफ, यहां पर लिख सकते हो एरिया ऑफ रीजन अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ जो है, ग्राफ के नीचे का जो रीजन है उसका एरिया जो होता है वही आपका रिजल्ट देता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का। किसी भी तरह का ग्राफ हो जो स्लोप है, देखो यहां पर ये स्लोप है, यही ग्राफ है ओरिजिनली, यही हमें बतला रहा है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इस ग्राफ के नीचे वाला भाग जो होगा, और नीचे वाला भाग मतलब क्या, एक्स के नीचे नहीं ना, यहाँ पे एक्स उसने एक बाउंड्री बनाई हुई है, तो एक्स के ऊपर और इस स्लोप के नीचे जो भाग जो एरिया होगा वही एरिया आपका किसका वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। तो यहां पर ध्यान से देखो और फटाफट निकालो क्या होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें वेलोसिटी इनटू टाइम क्या, तो वेलोसिटी इनटू टाइम पे नहीं चलना है, इसमें हमको ध्यान देना ये है कि इस वाले स्लोप या इस वाले ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है, रीजन है, वो रीजन मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो नीचे का जो एरिया होगा, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा रेक्टेंगल को शो कर रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल को शो कर रहा है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला पे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी। बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो बी एस यहाँ पे 0 से लेकर के कहां तक है आपका 6 तक, और जो आपका हाइट है वो यहाँ पे देख लो, यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ पे मतलब क्या 0 से लेकर के 12 तक है। तो यहाँ पर आप 12 लिख सकते हो, यहाँ पर इसको काट दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 12 3 जा 36 हो जाएगा। अब ये मीटर में है सेंटीमीटर में है उसके देख लेना है। तो यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये जो मैंने अभी निकाला आपका, यानी कितना 36 मीटर। तो अब आगे ध्यान देते हैं और बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इजी है, या इससे हम निकाल सकते हैं कैसे। आपको पता होगा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1, और यहां पर क्या होता है t2 माइनस t1। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच का ही वेलोसिटी पूछ रहा है, तो टाइम 2 और टाइम 1 आपको बताना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से v2 माइनस v1 देख लेते हैं।
v1 जो होगा वो आपका कहाँ से स्टार्टिंग है, 0 से। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए, और लास्ट में कहाँ तक जाता है, 12 तक। तो v2 जो है वो आपका 12 हो जाएगा और v1 आपका 0 हो जाएगा। t2 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 6 है और ये आपका 0 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 12/6 है, तो 6 से अगर इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन हुआ, वो इसका आंसर हुआ। तो एक्सेलरेशन ग्राफ को देख करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो इस स्लोप का रिलेशन बना करके, यानी आपको एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में ध्यान देना ये है कि यहां पर जो रिलेशन होगा किनका किनके साथ, टाइम का वेलोसिटी के साथ, वही, यानी इसमें ध्यान से देखना, ये है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और ये लास्ट कहां तक 12, यानी 12 माइनस 0 और 6 माइनस 0, यानी इनका एक इनिशियल पॉइंट आपका मैच कर रहा है, और ये दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है वही मेन आपका वैल्यू देता है। तो एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तब जब आपका जो ग्राफ है उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। When object's velocity decreases uniformly to 0, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, एंड गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली टू 0, यानी उसका वेलोसिटी कुछ समय के बाद 0 हो जाता है। अब थोड़ा सा इस पिक्चर पे आते हैं और ध्यान देते हैं कि ये पिक्चर क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि पहले, यानी 1 सेकेंड के पहले वाले भाग में स्टार्ट ही ये कर रहा है, यानी 0 सेकेंड पर वह 10 मीटर पर सेकेंड, यानी देखो यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मैंने लिखा हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकेंड पे था, 1 सेकेंड में वो 8 मीटर पर सेकेंड पे था, 2 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड पे था, 3 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड पे था, और 4 में 2 और 5 में वो लास्ट में 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0, एक नियम के अनुसार वो आ रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन बने तो समझ लो कि वहां पर कुछ भी चीज हो रही है तो वो यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी एक समान रूप से हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अब क्या इसमें हर एक तरह के ग्राफ में आपको दो ही चीजें निकालनी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो होगा उसमें आपको निकालना होगा क्या, पहला डिस्प्लेसमेंट और दूसरा जो है वो है आपका एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपको निकालना है हर एक टर्म में, ठीक है ना, हर एक ग्राफ में आपको ऐसा करना है। अब बढ़ते हैं आगे, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आपको पता ही होगा क्या इस पर लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जो स्लोप है, जो ग्राफ है, उसके नीचे का जो रीजन होगा, उसका जो एरिया होगा, वही आपको आंकड़ा देता है, वही आपको वैल्यू देता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। नीचे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, फटाफट बताइए बच्चों, 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 3 यहाँ पर साइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस के जगह पर क्या 0 to 5 हो जाएगा, और हाइट के जगह पे क्या 0 to 10 हो जाएगा। फटाफट कटा दीजिए इसको, तो 2 5 10, 5 5 25 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितना किया 25 मीटर, यानी सबसे पहले वो 10 मीटर पर सेकंड के अनुसार वो धीरे धीरे नीचे डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, और टोटल जो दूरी उसने तय किया 25 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो ये आपको आंकड़ा डिस्प्लेसमेंट का मिल जाता है। अब आगे जो आंकड़ा मिलेगा वो है एक्सेलरेशन का, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहां पर डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, आप थोड़ा समझ लीजिए, यहां पर भी वही होगा, इसका जो स्लोप होगा वो बतलाएगा कि क्या आंकड़ा है इसका, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो स्टार्टिंग में t1 पे क्या था, उसका वैल्यू 10 था और बाद में उसका वैल्यू जो है, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले t2 माइनस t1 होता है ना, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 होता है। तो v2 माइनस v1 और यहाँ पर हो जाएगा t2 माइनस t1। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अगर t1 को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर ये t2 को डिनोट कर रहा है। तो t2 के पास जो वेलोसिटी था ऑब्जेक्ट का 0 था। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर t2 यहाँ पर है और देखो यहाँ पर ये ग्राफ है, यहाँ पर 0 पर है क्योंकि ये इस एक्सिस पर है तो 0 पर ही है। तो ये अगर v2 को 0 हो गया तो v1 कितना होगा बताइए जल्दी, 10 हो जाएगा। और नीचे t2 माइनस t1 कर लीजिए, तो यहाँ पर तो 5 में से 0 माइनस करिएगा तो 5 आएगा, बट ये -10 हो जाएगा और ये 5 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस को निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी आपको धीरे धीरे वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यानी डी एक्सेलरेट हो रहा है उसका। तो ये मुझे एक्सेलरेशन का आंकड़ा दिया अभी आपने देखा, और इसके पहले आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी आपको ये बता रहा था। ठीक है, When ऑब्जेक्ट मूव्स नॉन यूनिफॉर्मली, यानी जब वस्तु जो होगा वो मूव करेगा एक समान गति से नहीं, है ना, अलग अलग मूवमेंट वो शो करेगा। और पिक्चर में भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से मूव किया, फिर थोड़ा सा डी एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ, फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ और लास्टली वो डी एक्सेलरेट हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग तरह का, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो 0 to 2 निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक कंडीशन में। 0 to 4 नहीं निकाल सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पहले चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा। तो किसी भी दो स्पेसिफिक पॉइंट पर यहाँ से डायरेक्टली अगर इसको ऐसे मिला दिया जाएगा तो ये अलग बात है कि आप 0 to 4 का निकाल सकते हो, पर यूनिट टाइम में निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 to a जाता है, फिर a से c जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन पूछेगा आपसे यही कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 8 सेकेंड या 6 सेकेंड, ऐसा वो पूछ सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें 8 सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मैं नॉर्मली बताऊं कि ग्राफ में क्या करना है, जो आपका स्लोप बना हुआ है, जो आपका ग्राफ बनाया है, उसके नीचे वाला का रीजन जो होगा वो आपका हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो है ग्राफ है, ये स्लोप है, तो इसके नीचे वाला भाग। फिर यहाँ से देखो चेंज हो गया वेलोसिटी, तो ये अलग भाग हो गया ना ये वाला। तो ये अगर S1 इसको मान लेते हैं तो ये S2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर से वेलोसिटी चेंज हुआ है तो ये S3 हो जाएगा, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको, डिस्टेंस आपको निकालना है कवर इन 8, डिस्प्लेसमेंट कवर इन 8 सेकेंड। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ द रीजन अंडर द क्या ग्राफ के अंदर जो होगा, नीचे होगा, उसका एरिया निकालना होता है। तो ये क्या है आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कौन सा है आप नाम दे दो OBA। उसके बाद किसको जोड़ोगे आप, प्लस ध्यान से देखो ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है क्या, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं 8 क्लास में उनको पता होगा ये ट्रेपीजियम है, 2 पैरेलल साइड है और एक नॉन पैरेलल साइड भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या नाम उसका रख दिया जाए, BDCA। वहां पर देखो BDCA एक ट्रेपीजियम हो गया, और प्लस एरिया ऑफ अनदर ट्रेपीजियम ये आपका दिया हुआ है, और उसका नाम है आपका DFEC। जब इन तीनों इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करेंगे तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा आ जाएगा इस वाले केस में। यानी किस वाले केस में, तो वो बताया गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्मली, यानी एक समान गति से वो मूव नहीं करेगा, तब की बात ये बताई जा रही है। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन के लिए मैं आपको आगे करवाने वाला हूं। तब तक आप देखते रहिए बीट द फिजिक्स, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।